T20 में भारत को रोकना मुश्किल। 20 ओवरों में 271 रन बनाता देख दुनिया के दिग्गज हैरान परेशान। बोले वर्ल्ड कप से पहले भारत को रोकना नामुमकिन, किस किस को रोकोगे? यहां तो सारे ही शेर हैं, पाकिस्तान हो या कोई और कंट्री, सब ने दिए हैं बड़े बयान। सबसे पहले तो ईशान किशन की बल्लेबाजी देखकर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स सदमे में हैं। उन्होंने कहा कि उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। जी हां, न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स ने अपने बयान में कहा, सच कहूं तो उनकी बल्लेबाजी दमदार है और विस्फोटक है। मैंने उन्हें ज्यादा खेलते हुए नहीं देखा, लेकिन छक्के मारने की उनकी क्षमता बेजोड़ है। जिस तरह से वह खेलते हैं उससे लगता है कि वह अपनी बल्लेबाजी को लेकर काफी मंथन करते हैं। उन्होंने कहा, वह इस समय बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। T20 क्रिकेट में यही खासियत है, जब कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहा होता है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। हमें अपने खेल की समीक्षा करनी होगी, हमें खेल के तीनों विभाग में सुधार करना होगा। न्यूजीलैंड भले ही सीरीज हार गया है, लेकिन ग्लेन फिलिप्स का मानना है कि यह उनकी टीम के लिए T20 विश्व कप की आदर्श तैयारी है। उन्होंने कहा कि हमें बड़े स्कोर बनाने पर ध्यान देना होगा। पिचें वाकई अच्छी हैं, लेकिन हम इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि भारत में हर पिच बेहतरीन नहीं होती, कई बार गेंद टर्न होगी, इसीलिए हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। ये कहना है ईशान किशन को लेकर ग्लेन फिलिप्स का। लिटरली गाइस, ईशान किशन की बैट को भी चेक कर रहे हैं ग्लेन फिलिप्स और अन्य खिलाड़ी। उन्होंने देखा कि कहीं इसमें स्प्रिंग तो नहीं लगा के आए हैं। ईशान किशन, दुनिया भर के दिग्गजों ने क्या कहा वह तो बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या अभिषेक शर्मा के साथ में संजू सैमसन को ओपन करना होगा या फिर ईशान किशन को दे देना चाहिए मौका? और भारत की जीत से खुश है ना? जो कि आप हैं, मुझे पता है। तो उसी खुशी में सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जैसे ही 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला शुरू हुआ, माहौल पूरी तरह जोश से भर गया। कप्तान सूर्या कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और पहली ही गेंद से यह साफ हो गया कि टीम इंडिया आज आक्रामक क्रिकेट खेलने के इरादे से उतरी है। स्टैंड्स तिरंगों से भरे थे, हर शॉट पर शोर बढ़ता जा रहा था और दर्शकों को आभास हो चुका था कि आज रन बरसने वाले हैं। पारी की शुरुआत संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने की। अभिषेक शर्मा ने आते ही अपने अंदाज में खेलना शुरू किया। लॉकी फर्ग्यूसन की रफ्तार से वह बिल्कुल भी नहीं घबराए और शुरुआती ओवरों में चौके छक्कों से रन गति बढ़ा दी। हालांकि संजू सैमसन ज्यादा देर टिक नहीं पाए और 6 रन बनाकर आउट हो गए। इसके कुछ ही देर बाद अभिषेक शर्मा भी 16 गेंदों में 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे, लेकिन तब तक वह टीम को तेज शुरुआत दे चुके थे। स्कोरबोर्ड पर रन तेजी से बढ़ रहे थे और दबाव न्यूजीलैंड पर साफ दिखने लगा था। अब क्रीज पर आए ईशान किशन और यहीं से मैच की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। ईशान किशन ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने तेज गेंदबाजों को पुल शॉट और कट शॉट से जवाब दिया तो स्पिन के खिलाफ आगे बढ़कर बड़े शॉट्स खेले। एक के बाद एक चौके छक्के लगते गए और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की रणनीति बिखरने लगी। ईशान किशन हर ओवर के साथ और खतरनाक होते जा रहे थे। दूसरे छोर से कप्तान सूर्या कुमार यादव ने उनका शानदार साथ निभाया। सूर्या ने अपने खास अंदाज में बल्लेबाजी की, रैंप शॉट, कवर ड्राइव और स्क्वायर कट से उन्होंने गेंदबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोनों के बीच साझेदारी इतनी तेज थी कि रन रेट लगातार 12 से 13 के आसपास बना रहा। 14वें ओवर तक भारत का स्कोर 180 के पार पहुंच चुका था और स्टेडियम में बैठे फैंस पूरी तरह झूम रहे थे। इस बीच ईशान किशन ने अपना शतक पूरा किया। सिर्फ 43 गेंदों में 103 रन। यह पारी ताकत, आत्मविश्वास और बेखौफ सोच का बेहतरीन नमूना थी। ईशान के शतक के साथ ही मैच लगभग भारत के पक्ष में झुक चुका था। हालांकि 17वें ओवर में वह आउट हो गए, लेकिन तब तक न्यूजीलैंड की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं। इसके बाद भी भारतीय बल्लेबाजों ने रन बरसाना जारी रखा। कप्तान सूर्या कुमार यादव 30 गेंदों में 63 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उन्होंने अपनी पारी से टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। आखिरी ओवरों में हार्दिक पांड्या ने तूफानी अंदाज दिखाया। उन्होंने सिर्फ 17 गेंदों में 42 रन ठोक दिए, जिसमें चौके छक्कों की झड़ी लगी रही। हर शॉट के साथ दर्शकों का शोर और तेज होता गया। अंत में रिंकू सिंह और शिवम दुबे ने मिलकर पारी को शानदार तरीके से समाप्त किया। रिंकू ने शांत दिमाग से बल्लेबाजी की, वहीं शिवम दुबे ने आते ही बड़ा शॉट लगाकर स्कोर को और ऊपर पहुंचा दिया। 20 ओवर पूरे होने पर स्कोर बोर्ड पर लिखा था, भारत 5 विकेट के नुकसान पर 271 रन।
ये पारी सिर्फ बड़े स्कोर की नहीं थी, बल्कि भारतीय बल्लेबाजी की आक्रामक सोच, आत्मविश्वास और गहराई का शानदार प्रदर्शन थी। ईशान किशन का शतक, सूर्या कुमार यादव की कप्तानी पारी और हार्दिक पांड्या की विस्फोटक बल्लेबाजी, ग्रीनफील्ड स्टेडियम की यह रात भारतीय फैंस लंबे समय तक याद रखने वाले हैं। 272 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम पर दबाव पहली ही गेंद से साफ दिखाई देने लगा था। पारी की शुरुआत में ही भारतीय गेंदबाजों ने सटीक लाइन लेंथ और आक्रामक रवैये से कीवी बल्लेबाजों को जकड़ लिया। शुरुआती ओवरों में रन बनाने के लिए संघर्ष साफ नजर आया और जल्दी विकेट गिरने से न्यूजीलैंड की रणनीति लड़खड़ा गई। हालांकि फिन एलन ने एक छोर संभालने की कोशिश की और कुछ आकर्षक शॉट्स लगाकर रणगति को बनाए रखने का प्रयास किया, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे। पावर प्ले में भारत ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए रन तो दिए, लेकिन समय समय पर झटके देकर दबाव बनाए रखा। सचिन रविंद्र ने आक्रामक अंदाज में खेलते हुए स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया और फिन एलन के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई, जिससे न्यूजीलैंड की उम्मीदें कुछ देर के लिए जिंदा रहीं। मध्य ओवरों में भारतीय स्पिन और विविधता भरी गेंदबाजी के सामने कीवी बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल सके। बड़े लक्ष्य का मानसिक दबाव साफ दिखा। गलत शॉट चयन, जल्दबाजी और जोखिम भरे प्रयास नजर आए। 11 ओवर के बाद 137 रन पर 4 विकेट गंवाना इस बात का संकेत था कि मुकाबला अब भी भारत के पक्ष में झुका हुआ है। अंतिम ओवरों में न्यूजीलैंड को असाधारण प्रदर्शन की जरूरत थी, जबकि भारत पूरे नियंत्रण में दिखाई दे रहा था। भारत की 271 रनों की ऐतिहासिक जीत के बाद क्रिकेट जगत में प्रतिक्रियाओं का सैलाब आ गया। ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव की विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ साथ भारतीय गेंदबाजों की सटीक और आक्रामक गेंदबाजी ने यह साफ कर दिया कि मौजूदा टीम इंडिया किस स्तर का क्रिकेट खेल रही है। इस जीत पर दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट दिग्गजों ने खुलकर अपनी राय रखी और भारत को T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा दावेदार बताया। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया की जमकर सराहना की। सचिन ने कहा कि यह जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड की नहीं, बल्कि भारत की मानसिक मजबूती और आक्रामक सोच की जीत है। उनके मुताबिक ईशान किशन की बल्लेबाजी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। सचिन ने साफ शब्दों में कहा, ईशान किशन जैसे खिलाड़ी अगर इस तरह का आत्मविश्वास दिखा रहे हैं तो यह भारत के लिए बहुत बड़ा संकेत है। सच कहूं तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि BCCI ने इस खिलाड़ी को इतनी देर तक टीम से बाहर क्यों रखा। यह बल्लेबाज शुरू से ही मैच विनर रहा है। सचिन ने आगे कहा कि हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने यह दिखा दिया कि भारत के पास अब सिर्फ टॉप ऑर्डर ही नहीं, बल्कि हर पोजीशन पर मैच जिताने वाले खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने भी भारत की तारीफ करते हुए कहा कि यह टीम दुनिया की सबसे खतरनाक T20 टीम नजर आ रही है। वसीम अकरम ने कहा कि ईशान किशन की बैट स्पीड और शॉट सिलेक्शन किसी भी गेंदबाज के लिए डरावना सपना है। उन्होंने कहा, 271 रन बनाकर जीतना आसान नहीं होता। इसके लिए सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, बल्कि गेंदबाजी में भी दम चाहिए और भारत ने दोनों विभागों में कमाल किया। वसीम ने यह भी माना कि हार्दिक पांड्या की भूमिका इस टीम में बेहद अहम है, क्योंकि वह दबाव में भी बड़े शॉट खेलने का मादा रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज कप्तान रिकी पोंटिंग ने भारत की जीत को स्टेटमेंट विन बताया। पोंटिंग ने कहा कि भारत अब सिर्फ मैच नहीं जीत रहा, बल्कि विरोधी टीमों के मन में डर पैदा कर रहा है। उन्होंने ईशान किशन को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा, ईशान किशन को इतने साल बेंच पर रखना समझ से बाहर है। इस तरह का टैलेंट हर टीम के पास नहीं होता। पोंटिंग ने सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी को T20 क्रिकेट का भविष्य बताया और कहा कि सूर्य जिस आजादी से खेलते हैं वह बाकी टीमों के लिए चेतावनी है। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने भी भारत की ताकत को स्वीकार किया। केन विलियमसन ने कहा कि भारत इस समय बेहद संतुलित टीम है। उनके मुताबिक ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाज किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकते हैं। केन ने यह भी माना कि भारतीय गेंदबाजों ने सही समय पर विकेट निकालकर मैच पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखा। इन तमाम दिग्गजों की राय एक ही दिशा में जाती है। टीम इंडिया इस समय दुनिया की सबसे खतरनाक T20 टीम बन चुकी है और आने वाले T20 वर्ल्ड कप की सबसे प्रबल दावेदार भी।